हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हम लोग आज नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन को देखने से पहले आप प्रीवियस सेशन देख लेना, क्योंकि ये प्रीवियस सेशन का नेक्स्ट सेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से सीखेंगे कि मान लो कि ये ट्रैपेजॉइडल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैपेजॉइडल। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में काम आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये ऑर्डिनेट आपका ए है, ये ऑर्डिनेट बी है आपका। ठीक है, और यहाँ से आपका ये कुछ ये ऐसा। तो यहाँ पर हमें ये ऐसा सीखना है कि इसकी जो कंबाइंड सीजी होगी, यानी इसका एरिया सबसे पहले सीखना, और इन दोनों पैरेलल ऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस एल है। तो यहाँ पर आपका एक ट्रेपेजॉइडल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि दो ऑर्डिनेट आपके पैरेलल होनी चाहिए और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। या तो ट्रेपेजॉइडल में एक ऐसा कंडीशन होता है कि दोनों साइड पैरेलल हो और दूसरे में दोनों साइड स्लोपिंग हो या एक साइड स्लोपिंग हो। तो अगर हम लोग दोनों साइड स्लोपिंग की बात करें तो ये हमारा ऐसा होगा, ये हमारा स्लोपिंग साइड और ये भी हमारा स्लोपिंग साइड। इसको बोलते हैं हाफ ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। ऑफ रेगुलर हेक्सागन। आप देखोगे जितने भी कैनाल हैं, जितने भी कैनाल हैं, जितने भी आपके पास ओपन चैनल फ्लो में हम लोग कन्वेइंग सिस्टम पढ़ते हैं, वो हमारा सबसे बेस्ट आपका ट्रैपेजॉइडल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमें Q इज इक्वल टू 1/m मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू आर टू की पावर 2/3 इंटू एस नॉट की पावर 1/2। इसको बोलते हैं माइनिंग फार्मूला। और हम लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू ए बाई पी होता है। तो आर इज इक्वल टू वेटेड एरिया डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर होता है। तो यहाँ तक आपका ये वाटर लेवल है। तो ये साइड प्लस दिस साइड एंड प्लस दिस साइड, इन तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, पैरामीटर आ जाएगा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल P टू द पावर 2/3। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर पेरीमीटर ज़्यादा होगा तो डिस्चार्ज आपका कम होगा। हम लोग चाहते हैं डिस्चार्ज हमारा ज़्यादा हो, तो हमारा पेरीमीटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये आपका हाइड्रोलिक, ये जो चैनल सेक्शन होता है इसको ट्रैपेजॉइडल बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट चैनल। और इस मोस्ट एफिशिएंट चैनल के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हम लोग वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो उस सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसको छोड़ करके अभी हम सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये हमें ऐसा दिखाई देगा। मैं इसको edit कर दूं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा कि ये ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक है, और ये सपोर्ट रिएक्शन को निकालने के लिए कुछ पैरामीटर ये सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आप एरिया निकालिए। तो एरिया इक्वल टू होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एल बाई टू। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये इसकी सीजी होगी, इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज द y1 बार, और ये इसकी सीजी से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी y2 बार। तो ये y1 बार और y2 बार कैलकुलेट करना। y1 बार इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ऐसा, ये ट्रिक देख लीजिए लिखने की तरीका। जहां से आप चल रहे हो वहां से चलो, और मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ दूर का डिवाइडेड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड, मल्टीप्लाई बाई ये जिन दोनों के बीच का जो पैरेलल ऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस है उसका 1/3 कर लीजिए L/3। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इक्वल टू a प्लस 2b डिवाइडेड बाई a प्लस b मल्टीप्लाई बाई L/3। ये आपका y1 बार हो जाएगा। और अगर हमें y2 बार कैलकुलेट करना है तो y2 बार के लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करिए, और दूर का जो ऑर्डिनेट है ये आपका ये है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू इन दोनों के बीच का 1/3 कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि इसको हमें ये कैसे आया, कैसे नहीं आया, अपन प्रूफ आगे देख लेते हैं आपका। लेकिन इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं कि अगर मान लो कि ये आपने ऐसा लिखा और हमें पता नहीं चला कि सही है गलत है, तो उसके लिए वेरीफाई कर लीजिए आप। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करिए, एक ट्राइंगल मान लीजिए। ट्राइंगल इन द सेंस कि दिस इज द ऑर्डिनेट आपका ए and this ordinate b is equal to 0. Also we know that all parameter about this triangle, this is the right angle triangle. So also we know that the area will be 1 by 2 half into base into height. This is the L, height is the A. So half base into height. So this is the part. So we are taking here, this zone is bifurcated into two parts. This is the y1 bar and this is the y2 bar. So this is also known as the CG of this triangular section. So y1 bar is equal to this parameter is shortest, and also we know that this parameter will bifurcate into L/3 and 2L/3. So this is the shortest parameter, this is the shortest and this is the longest. इस पैरामीटर को देखने के लिए आपका L/3 और 2L/3 कहाँ से होगा, प्रीवियस सेशन आप देख सकते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉडली डिस्कस किया था हमने। यहाँ से हो जाएगा L/3 और y2 बार की वैल्यू हो जाएगी 2L/3। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो। तो एक काम कर ले, यही मत चेक करने के लिए आप b को 0 पुट कर दीजिए। b को 0 पुट करिए, b को 0 पुट करिए,
ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, यानी L/3। और Y2 बार को भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपका B को 0 2 कैंसिल, A कैंसिल, यानी 2L/3। हाँ, यही वैल्यू लिखा हुआ 2L/3 और L/3, ये क्लियर है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये ट्रायंगुलर सेक्शन B को 0 करिए, यानी A × L/2, हाँ ये भी क्लियर है, ठीक है। तो सिमिलर आपका ऐसा होगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ये प्रूफ हमारा कैसा होगा। तो इसी में हम लोग देख लेते हैं, इसी को इरेज करके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या माना था, ये माना था कुछ समथिंग आपका ये ऐसा, ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पर एक ये ट्रायंगुलर सेक्शन है ऊपर वाला, और नीचे आपका रेक्टेंगुलर है। ये आपका हाइट ए हो गया, ये ऑर्डिनेट आपका बी दिया हुआ था। तो इसको आप कुछ न करके इसको आप फर्स्ट सेशन मान लीजिए और इसको आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो इसका सीजी और इसका सीजी आप बाइफरगेट कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको मान लीजिए वाई सेकंड का बार, ठीक है, इज इक्वल टू L/3 होगा ये, और ये डिस्टेंस है आपका L/3, ठीक है। और ये आपका है 2L/2, और यानी इसको हम लोग मान लेंगे वाई ऑफ सेकंड, ये L है, ये वाई सेकंड का बार है, यानी वाई फर्स्ट का बार, यानी फर्स्ट सीजी से आपका यहाँ तक की distance। जब आपको ओवरऑल सीजी निकालोगे तो यहाँ तक होगा, तो इसको मैं मान ले रहा हूँ Y1 बार। तो इसको Y1 बार एरिया मोमेंट से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई वाई ऑफ फर्स्ट का बार, प्लस एरिया ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाई वाई ऑफ सेकंड का बार, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये Y1 बार की वैल्यू है। सो एरिया ऑफ फर्स्ट कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया ऑफ फर्स्ट आएगा ये, दिस इज द ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो ये आपका ऑर्डिनेट बी है, तो ये भी आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा A-B, तो ये हो जाएगा आपका A-B। तो एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा B मल्टीप्लाई बाई एल, और एरिया ऑफ सेकंड हो जाएगा, ये ट्रायंगुलर सेक्शन मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई एल इंटू A-B, ठीक है। ये वैल्यू सारा पुट कर लीजिए, और y ऑफ फर्स्ट बार आएगा L/2, और y ऑफ सेकंड बार आएगा L/3। तो यहाँ पर जब वैल्यू आप रखोगे तो y1 बार इज इक्वल टू आ जाएगा दिस एरिया फर्स्ट मींस B मल्टीप्लाई बाई एल, और दिस y फर्स्ट बार की वैल्यू L/2 प्लस दिस इज द फर्स्ट बी, ठीक है, इज इट राइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेकंड विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय L इंटू A-B मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू L/3। सो हाँ, दिस इज L/3, एंड एरिया ऑफ फर्स्ट B मल्टीप्लाई बाय L प्लस दिस पैरामीटर 1/2 L इंटू दिस A-B, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या करिए, तो यहाँ से आप एक सेपरेशन बना लीजिए, और यहाँ से आप लिखिए Y1 बार। यहाँ से आप क्या करिए, एल बी, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 3 से, और इसमें 2 से, और इसमें 2 से। तो यहाँ से आप L²/6 कॉमन ले सकते हो, L²/6 न्यूमरेटर में से कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पर 3B प्लस A-B, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लीजिए, L/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा B प्लस, यानी 2B बचेगा, दिस पैरामीटर 270, और यहाँ पर बचेगा A-B। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये 2 3 6, L/2 L कैंसिल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ L/3, और जब देखूंगा यहाँ पर A प्लस 3B-B, यानी A प्लस 2B डिवाइडेड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड A प्लस B, ठीक है। तो ये Y1 बार, ठीक है, और ऐसे सेम एज इट इज आप Y2 बार कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको ये गिवन है, तो दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। इस फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन में ये मान लीजिए आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपको ऐसा दिया हुआ, और यहां से आपको ये ऐसा लोडिंग दे रखा है, ये आपको ऐसा दे रखा है, ये आपको ऐसा दे रखा है, ये सपोर्ट आपका ये है, ये सपोर्ट भी है। ये आपका 60 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये आपका 30 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये आपकी, और ये आपकी L इज इक्वल टू 6 मीटर है। तो हमें यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम लोग सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉइंट लोड में, यानी FBD इसका ड्रॉ करो। तो FBD ड्रॉ करोगे, ये आपका BB आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा HB, और ये आ जाएगा आपका VA, ठीक है। HB इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो हॉरिजॉन्टल एक्शन, सो नो रिएक्शन। और हम लोग जानते हैं इसका CG यहाँ कहीं लाई करेगा, तो CG लाई करेगा यहाँ पर, हम लोग लिख लेंगे W। तो W इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड 60 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ, L/2,
ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये 63 या 90 यानी 270 किलो न्यूटन हो जाएगा। और इसको मैं y1 बार लिख ले रहा हूँ और इसको y2 बार लिख ले रहा हूँ, इसकी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो y1 बार और इसको y2 बार। तो अगर मैं y1 बार की वैल्यू लिखूँ तो मैंने बताया था आपको, यहाँ से आप स्टार्ट करिए, दिस इज द y1 बार एंड दिस इज द। तो y1 बार कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ तक चलिए। तो जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो इंड ये, तो 60 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 60 प्लस 30 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका 1/3। तो ये आपका 2 हो जाएगा, दिस 90 एंड दिस इज द 60 60 120 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 2। so this to this cancel and this is the 24 and this is the 9, so this will be 9 to 28, 9 to 18, so 2 point, this is the 6, so 9 6 9 6 54 plus 54 54 यानी y1 बार इज इक्वल टू 2.67 मीटर या 667 मीटर। और करेस्पॉन्डिंग आप y2 बार लिख सकते हो 6 माइनस 2.67 यानी दिस इज इक्वल टू 3.33 मीटर। सो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं ऐसा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अगर वो वैल्यू आ गया और इससे मैच कर गया तो इसका मतलब कैलकुलेशन आपका सही है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे इस बार स्टार्ट करोगे आप 30 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई विद दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60 और मल्टीप्लाई बाई 6 by 3, so this value is the 2, this is the 120 plus 150, 150 divided by 90 multiply with this is the 2, so this cancel and this is the 30 divided by 9, so directly we can say also that this is the 10 divided by 3 and this is also we can say that 8 by 3। ठीक है, so this is equal to 8 by 3 and this is equal to 10 by 3, so don't worry about this। ठीक है, so this VA is equal to this load 270 multiply with this distance 10 by 3 is equal to this is the so this is the 90, so ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई एल भी होगा, एल मीन 6, तो ये आपका 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यानी आपका ये हो जाएगा 150 किलो न्यूटन अपवर्ड लग रहा है। और आपका अगर वीवी देखोगे तो यहाँ से वीवी इज इक्वल टू हो जाएगा ये लोड 270 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस 8/3 और डिवाइडेड बाई आपकी 6 मीटर ओवरऑल, सो दिस इज द 90 and this is just 15, so 15 8 is 120 किलोमीटर। तो अगर आपको एक्शन रिएक्शन चेक करना तो एक्शन आपका आ रहा था 270, रिएक्शन देख लीजिए 150 प्लस 120 इज इक्वल टू 270, यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों आपके करेक्ट हैं, तो ये आपका कैलकुलेशन क्या है, सही है। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन हमारा सही हो गया, तो आपको एज इट इज करना है। सो दोस्त आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कन्वर्ट मत करना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हमें आरसीसी में भी सिखाएगा, आरसीसी में भी आएगा, सॉयल में भी आएगा, आपका इरिगेशन पढ़ोगे तो अब भी वहां पर आएगा। ठीक है, और आप जब हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे तब भी वहां पर आएगा। ठीक है, और जब आपका ओसीएफ पढ़ोगे तब भी आएगा आपका, आप जब एफएम पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में तब भी आएगा, आप जब यहाँ पर पढ़ हाँ ये सब यहाँ पर आएगा। आरसीसी में जब आप टी बीम की डिजाइन करोगे डब्ल्यूएसएन से तब भी आएगा। सॉइल मैकेनिक्स में आप जब इफेक्टिव स्ट्रेसेस और अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करोगे तब आएगा, या जब क्वेश्चन आपको दे देगा इम्बांकमेंट वगैरह इसकी वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए तो इसको एरिया वगैरह निकालना पड़ता है, तो उस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इरिगेशन में जब आप ग्रेविटी डैम की डिजाइन करोगे ये लाइक दिस, तो यहाँ पर वेट वगैरह निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। हाइड्रोलॉजी में जब आपको दे देगा ये पैरामीटर की आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ ऐसा है, ठीक है, बेस फ्लो वगैरह ऐसा है, ठीक है, तब भी आपका ये दे देगा ऐसा, तब भी आपको यूज होगा। ओसीएफ में आपको यूज होता है जब आप वेटेड एरिया डिवाइडेड वेटेड पेरीमीटर निकाल दो तब भी ये यूज होता है। फ्लूइड मैसनरी में मान लो कि आपका वाटर लेवल यहाँ पर है और एक बॉडी इस वाटर सरफेस से 2 मीटर नीचे है, ठीक है, तब भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका केवल डेप्थ के साथ वैरी करता है, तो यहाँ से एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्म बन जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स पूछता है, तो ये आप देखोगे दिस हाइट दिस बेस प्लस दिस बेस पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू दिस हाइट का बाई 2, यानी यहाँ से आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ जाएगा जो कि वाटर प्रेशर लगाएगा। तो ये सब सारे पैरामीटर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हेन बीम कंटेनिंग
कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट एट एनी लोकेशन। ठीक है, एट एनी लोकेशन दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं दिस इज द पी फोर्स, दिस इज द पी फोर्स एंड दिस डिस्टेंस इज द। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका ओ। तो हम लोग मोमेंट को लिखते हैं एफ क्रॉस डी, यानी वेक्टर क्वांटिटी है ये। सो मॉड ऑफ वेक्टर एफ मॉड ऑफ वेक्टर डी, और इन दोनों के बीच में एक साइन थीटा आता है। अगर ये वैल्यू हमारी मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 90 कर लो, साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो ये एफ इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ डी, यहाँ पर आपका मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है उसके बीच में और फोर्स के बीच में आपका 90 डिग्री बनना चाहिए, यहाँ पर भी 90 बनना है, यहाँ पर भी। तो अगर मैं बात करूँ दोस्त, एम ओ इज इक्वल टू आपका पी मल्टीप्लाई बाई एक्स, ओ से खड़े हो जाओ, और इसको तो होगा नहीं कुछ चीज का, क्योंकि जीरो आपने यहीं से पास हो रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा नहीं, लेकिन इस फोर्स से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका वो क्लॉकवाइज मूवमेंट लग जाएगा, और इक्वल टू वही हो जाएगा आपका एम ए ओ। एम ए ओ, तो यहाँ पर आपका अगर हम लोग ये देखें कि आपकी P की वैल्यू कितनी होगी, एम ए ओ और एम ओ ए डिवाइडेड बाई एक्स, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यानी कपल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ये कुछ ऐसा, ये आपका ये है, ये आपका ये, और यहाँ पर एक एम मोमेंट लग रहा है, और यहाँ से डिस्टेंस आपका है, यहाँ से डिस्टेंस आपका B है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोस्त, तो ये आपका ऐसा कि ए और बी आपका ऐसा, तो यहाँ पर आपका जो ये मोमेंट लग रहा है ये क्लॉकवाइज लग रहा है, तो हम लोग सबसे पहले इसका इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आपका वी ए, यानी ए सपोर्ट और बी सपोर्ट ही ऐसे हैं जो इस कपल को रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी इस मोमेंट को रेजिस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस कपल। ठीक है, तो इस कपल में रेजिस्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं कपल का डेफिनेशन होता है कि आपके पास जो ये लोड होना चाहिए, ये लोड होना चाहिए, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन आपका अपोजिट होना चाहिए, यानी अपवर्ड लग रहा है तो ये डाउनवर्ड लग रहा है। So VA VB will be same in magnitude, but डायरेक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी VA अगर ऊपर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो VB डाउनवर्ड लगेगा, या तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि VA आपका डाउनवर्ड लग जाए और VB आपका कहाँ लग जाए, कैसे कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके किस साइड। तो इसकी साइन हमारा कैसा बनेगा वो हम लोग ऐसा देखते हैं, ये आपका एम है, तो ये आप देखोगे तो इस लोड को यानी इस बीम को ये ऊपर लेके जाना चाहेगा और ये नीचे लेके जाना चाहेगा, लेकिन आपका ए पर आपका वर्टिकल यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, तो ये कभी भी ऊपर नहीं जाने देगा, इसको खींच के रखेगा, इसका मतलब इसको बी ए लिखेंगे, और ये कभी नीचे नहीं जाने देगा क्योंकि यहाँ पर हिंज है, इसको हम लोग बी लिखेंगे, और यहाँ पर एक एच बी लगेगा, ये आपका जीरो होगा, नो रिएक्शन। तो यहाँ पर ए डिस्टेंस है, ये आपका बी डिस्टेंस है, तो एम ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यानी आपकी बी ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी इज इक्वल टू एम बाई एल और बी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाई एल। देखिए सही है कैलकुलेशन की, यहाँ पर कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर आपका एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड दोनों सम ऐड करके जीरो हो जाएगा, यानी माइनस एम बाई एल प्लस एम बाई एल, यानी कैलकुलेशन हमारा सही है। बस एक पॉइंट यहाँ पर लिखना है कि इन दिस केस या इन सच टाइप ऑफ केसेस, जैसा हमने लिखा है, इन सच टाइप ऑफ केसेस, सच टाइप ऑफ लोडिंग केसेस, such type of loading cases, the support reaction does not depends on the location of concentration moment। ठीक है, तो यानी आप देखोगे तो V इक्वल टू एम बाई एल, बी बी इक्वल टू एम बाई एल, क्या ए और बी पर डिपेंड किया, नहीं किया, यानी ए प्लस यानी एल इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी दोनों के सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, बाकी हर पैरामीटर से ये इंडिपेंडेंट होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ही ऐसा है, ये आपका 60 किलो न्यूटन और ये भी 60 किलो न्यूटन, ये आपका 2 मीटर, ये भी आपका 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये आपका ए आपका बी सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना, इसको रोलर बना दो, तो यहाँ पर हमें इसको निकालना बी और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे नेट मोमेंट, तो एम नेट इज इक्वल टू
60 आपका क्लॉकवाइज प्लस 60 आपका क्लॉकवाइज, दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आपका 120 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट आपका किलो न्यूटन मीटर में। तो आप देखिएगा ये आपका 120 किलो न्यूटन मीटर इस डायरेक्शन बना रहा है। तो आप देखिएगा ये आपको हमेशा क्लॉकवाइज लेके जाएगा, यानी ऐसा लेके जाएगा। तो हमें पता है ये आपका डाउनलोड लगेगा और ये आपका upward लगेगा। और दोनों सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो एल इज इक्वल टू आपका 6 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका वी इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें पता है एम नेट डिवाइडेड बाई एल, यानी 120 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 6 टू जा 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग जाएगा। सो 120 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। तो नेट एक्टिव यानी दिस, सो नो एक्शन, सो रिएक्शन आपका एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड लग करके -20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये आपका ऐसा कुछ सेशन में कि यहाँ पर हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि ये आपका यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट लग रहा है, एक ऐसा मोमेंट एम का, और ये आपका L/3 और ये L/3 और ये L/3, ये आपका ए पोर्शन हो गया, बी पोर्शन हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन निकालना। तो हमें पता है कि ये आपका ए सपोर्ट है, ये आपका बी सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आप नेट निकालिए। तो एम नेट एक आपका एंटी क्लॉकवाइज माइनस और एक क्लॉकवाइज, तो इसको माइनस लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, यानी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर V इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू एम नेट डिवाइडेड बाई एल, यानी 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू ऑलवेज 0, नो रिएक्शन। तो कोई रिएक्शन नहीं डेवलप होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट केस हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसको मोमेंट हम लोग बोलते हैं। ये आपका m पर मीटर है, यानी इसको हम लोग UDM बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपका L है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो m नेट आएगा वो m मल्टीप्लाई बाई L हो जाएगा, और ये कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका ML। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, तो इसको खींच के रखेंगे डाउनवर्ड और इसको आप। ठीक है, तो V A इज इक्वल टू एम एल, यानी एम नेट डिवाइडेड बाई एल, वी बी इज इक्वल टू एम इंटू एल डिवाइड बाई एल। तो दिस टू दिस कैंसल इज इक्वल टू एम, दिस इज ऑल्सो कैंसल इक्वल टू एम। ठीक है, तो ये डेटा ध्यान रखना, ये भी आपका है, ये भी आपका है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछता है, ये गेट का क्वेश्चन, गेट में पूछा हुआ है। ठीक है, सिविल में। तो ये आपको ऐसा पूछता है कि आपका एसएफडी कैसा होगा। तो इसका एसएफडी मैं अभी आपको बना दे रहा हूँ, मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, तो ये आप माइनस कर लेना, दिस इज द एसएफडी। और बीएमडी अगर आप बात करोगे तो बीएमडी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, क्योंकि अगर इसको चेक करना है तो आप ये आप देख रहे हो कि एम आ रहा है और ये भी आपके एम वैल्यू आ रही है। तो किसी एक सेक्शन पर चले जाइए, एक्स डिस्टेंस पे कट कर लीजिए एक्स पर। तो इस सेक्शन पर आप एक मोमेंट ले लीजिए एम एक्स का, एम एक्स इक्वल टू ये आपका एम इंटू एक्स क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा, एम मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा माइनस एम। सो ये दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका जब नेट देखोगे तो नेट आपका एम इंटू एक्स हो जाएगा, तो आपका क्लॉकवाइज प्लस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस एम एक्स। तो दिस टू दिस कैंसल आउट। ठीक है, इक्वल टू 0, यानी हर सेक्शन पर आपका बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा, 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, जब भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को ऐसा करना, जो भी आपका थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ये अपन फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग ऐसा करते हैं कि ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, और यहाँ पर ये एक ब्रैकेट लगा करके लोड लगा रहा है 100 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर है और ये आपका 2 मीटर है, और इसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए दोस्त, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। तो हम लोग जब बीम पर डायरेक्टली लोड नहीं ट्रांसफर कर पाते, लगा पाते, तो हम लोग वहां पर एक इंटरमीडिएट मेंबर ले लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग वहां पर लोड बीम पर ट्रांसफर करते हैं। ये आपका ए एंड हो गया, ये आपका बी एंड हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा कुछ लगाते हैं कि यहाँ पर इस बीम को कट कर दो ऐसा, और कट करके न्यूटन थर्ड लॉ को लगा लो, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरीबॉडी अप्लाई एक्शन टू रिएक्शन ऑलवेज। ठीक है,
फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर ये अगर हम लोग कट करेंगे तो ये आपका डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो हमें अपवर्ड में लगाना ही पड़ेगा 100 किलो न्यूटन का। अगर हमें इक्विवेलेंसी में रखना तो जितना हमने अपवर्ड लगाया उतना हम लोग डाउनवर्ड भी लगाएंगे 100 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा ये केस ऐसा बन गया, ये केस आपका ऐसा, ये आपका बन गया 100 और ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनली हमारा ये 100 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है और यहाँ पर एक 100 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट लग रहा है। ठीक है, आपका ए सपोर्ट ऐसा हो गया, बी सपोर्ट यहाँ पर ऐसा हो गया। तो यहाँ पर दो दो एक्शन हो गए, एक तो और ये 2 मीटर एंड करस्पॉन्डिंग दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो एक्शन हो गया, एक तो वर्टिकल लोड की वजह से हो गया, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट की वजह से हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला रिएक्शन ड्यू टू वर्टिकल लोड, रिएक्शन ड्यू टू वर्टिकल लोड। अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू वर्टिकल लोड लिखेंगे तो ये हमारा ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये हमारा कुछ ये ऐसा होगा कि देखिए ये 100 डाउनवर्ड लग रहा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 और ये आपका 100 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका 2 2 जा 4 यानी 50 किलो न्यूटन। सो ये आपका 50 किलो न्यूटन अपवर्ड लगेगा, ये भी आपका 50 किलो न्यूटन आपका अपवर्ड लगेगा। ठीक है, सो दूसरा हमारा होगा रिएक्शन ड्यू टू एम नेट। तो एम नेट की वो कहने का मतलब है ये आपका एम नेट हो जाएगा, आपका क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये आपको ये ऐसा रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये ऐसा, यानी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसा लगा देंगे और इसको ऐसा लगा देंगे, तो आपका 100 डिवाइड बाई 4 और ये भी हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4। तो इक्वल टू दोस्त ये आपका 25 किलो न्यूटन एंड ये दिस इज ऑल्सो 25 किलो न्यूटन। सो इन द थर्ड केस वी अप्लाई द नेट रिएक्शन। So for the net reaction always we carry upward positive and downward is negative। ठीक है, so always आप लिखोगे V is equal to this 50 किलो न्यूटन अपवर्ड माइनस दिस 25 इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन और ये आपका V भी इज इक्वल टू देखोगे तो दोनों ही अपवर्ड लगा है, तो 50 प्लस 25 इक्वल टू 75 किलो न्यूटन। सो दोस्त ये भी आपका अपवर्ड लग रहा है, ये भी आपका अपवर्ड लग रहा है। सो एक्शन इक्वल टू आपका आ रहा 100 यानी एक्शन इज इक्वल टू 100 डाउनवर्ड लग रहा है, तो रिएक्शन भी आपका अपवर्ड लगना चाहिए। तो 25 प्लस 75 दोनों ही अपवर्ड लग रहे हैं, यानी कितना हो गया 100 किलो न्यूटन। तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, इट मींस दोस्त कैलकुलेशन हमारा सही है। ठीक है, व्हाट एवर आई हैव कैलकुलेटेड दैट इज। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा हम लोग सेशन रखे थे आज का। ठीक है, तो आपका ये आपका ए सपोर्ट है, ये आपका बी सपोर्ट है, ऐसे छोटे छोटे करके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। दिस इज द 100 किलो न्यूटन एंड दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। ठीक है, अगर ये आपको ऐसा लग रहा है फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा ही करेंगे कि जिससे हमारा ये रिएक्शन बन जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर कट लगाइए जो आपका बियॉन्ड द बीम जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक 100 किलो न्यूटन का ऐसा ट्रांसफर कर लीजिए। अगर यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा ये 100 किलो न्यूटन और ये आपका 2 मीटर है और ये भी आपका 2 मीटर है। यहाँ से अगर हम लोग एफबीडी बनाए तो हमारा ये बीम ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर एक आपका 100 किलो न्यूटन का लोड ऐसा लग रहा है, ये आपका 100 किलो न्यूटन का लोड ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये 100 किलो न्यूटन का लोड क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो और फिर यहाँ पर एक आपका दिस करेस्पॉन्डिंग दिस और करेस्पॉन्डिंग 100 ये आपका 1 मीटर, ये 100 किलो न्यूटन और ये 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर एक 100 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्त तो हमारा ये आपका ऐसा बनेगा कि यहाँ पर आपका एक रिएक्शन हो जाएगा एच बी का, एच बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो एच बी इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 100 किलो न्यूटन और हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपका ए आपका ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा बीम ऐसा रोटेट करेगा, तो यहाँ पर अपन ऐसा डाउनलोड लगाएंगे और इसको अपन ऊपर लगाएंगे, तो ये आपका 100 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा और ये भी आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 25 किलो न्यूटन लग जाएगा अपवर्ड और ये भी हो जाएगा 25 किलो न्यूटन ये लग जाएगा आपका डाउनवर्ड।
ठीक है, तो ये 25 किलो न्यूटन अपवर्ड, 25 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका नेट मोमेंट होगा वो आपका कर देगा आएगा। तो यहाँ पर ये आपका 100 आ गया, ये भी आपका 25, ये भी आपका 25। तो यहाँ पर आपका ये नेट रिएक्शन आ गया। अगर आप चेक करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं था, तो आप देखोगे 0 इज इक्वल टू -25 डाउनवर्ड प्लस 25 अपवर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट यानी वर्टिकल लोडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हमारा एक सेक्शन इसमें और रहेगा जिसमें हम लोग ओवर हैंगिंग पोर्शन का कैलकुलेशन करेंगे, वन साइडेड ओवर हैंगिंग और बहुत साइडेड ओवर हैंगिंग। तो एक सेक्शन हमारा और लगेगा सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने में। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो एक्स वाई जेड एनीथिंग, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। सो आई होप कि जो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पर आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, और आपने अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, सो आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।